साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है, शीर्षक है बंधा हुआ ज्ञान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, पुराने समय की बात है। एक राजा थे, उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को एक कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते हुए कई साल बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष बीत गए। जैसी कथा आज सुनाई है वैसे ही आप हर रोज सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हजार रुपये लग जाते हैं। वह सरकार में घाटा ही पड़ता है। 4 हजार रुपये प्रति साल खर्चा व्यर्थ करूं, उसका कुछ तो लाभ होना भी चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। आप इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता है। जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आप वैराग्य भक्ति ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर ना तो मैं भगत बना, ना ज्ञानी, ना सदाचारी और ना योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर मुझे दें। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो ये कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना होगा। ये सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इस चिंता में मगन हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में उच्च कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या बात है। पंडित जी बोले, बात यह है कि 1 महीने के बाद हमारी रोजी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, ऐसा क्यों। उन्होंने बताया कि राजा ने मुझको एक प्रश्न पूछा है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। प्रश्न ये है कि आप वैराग्य ज्ञान भक्ति की बातें करते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में तो न रत्ती भर वैराग्य हुआ न ज्ञान और भक्ति हुई। इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो ये खर्चा मैं बंद करूंगा। तो महात्मा जी बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी ना दे सके, साधु ने दे दिया। महात्मा जी ने कहा, नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना, ये तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो मेरा शिष्य भी दे सकता है और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर जवाब दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, हाँ, तब नहीं होगी। तो पंडित जी महाराज अगले दिन आ गए। राजा ने फिर पूछा कि महाराज, आपने उस विषय का उत्तर तैयार कर लिया। तो पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है, वो तो मेरा शिष्य भी दे सकता है, मेरे पास तो ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या, आप जवाब दें या आपका शिष्य, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को ले आइएगा। अब अगले दिन पंडित जी उस महात्मा को ले गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, आप इनके शिष्य हैं। वो बोले, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है। महात्मा बोले, हाँ मालूम है। आपका प्रश्न ये है कि आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 साल बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक यही बात है। तो उस शिष्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति और अधिकार 2 घड़ी भर के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है। और अब सब कर्मचारियों को राजा ने बुलाकर कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ, ये जैसा कहें वैसा ही तुम लोग करना। अब राजगद्दी पर बैठकर महात्मा ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने उनको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को भी बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। अब दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिनों तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ पाता हूँ, मेरा रस्सी खुलवा दो। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूँ। तो पंडित जी बोले, तो आप खोल दें। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूँ। पंडित जी बोले, तो आप खोल दें। राजा ने कहा, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ। फिर बोले, किसी प्रकार खुलवा दें। राजा ने कहा, मेरा हुक्म नहीं चलता, मैं कैसे खुलवाऊं, ना तो मेरा हुक्म चलता है ना मेरे हाथ खुले हैं। महात्मा ने राजा साहब से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से आप कहें कि आप मुझे खोल दें। पंडित जी ने कहा, मैं तो खुद बंधा हूँ, मैं कैसे खोल दूँ। अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं कि अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं। राजा ने कहा, मैं तो कुछ समझा नहीं।
तो पूछा गया कि अभी भी नहीं समझे, आप स्वयं बंधे हुए हैं तो आप दूसरे को क्या खोल सकते हैं? अपने को खुद ही नहीं खोल सकते हैं तो दूसरे को कैसे खोलेंगे? राजा बोला, हाँ मैं समझ गया। पंडित जी से कहा कि आप इसका मतलब समझे कि आप बंधे हुए दूसरे को खोल सकते हैं क्या? तो पंडित जी बोले, नहीं खोल सकते। तब बोले, महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको रोज सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हैं। ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हों तो वो आपको मुक्त करेंगे ना। खाली कथा सुनाने से थोड़ी ही मुक्ति मिलती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं। इनको ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों करते हैं। जब बिल्ली आती है और उनको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण को भूलकर टाएं टाएं करने लगते हैं। यही दशा इन पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है। और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐश आराम भोगों में बंधे हैं, वो दूसरे को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरति भी हो और उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो। साथ संगत जी, सहजोबाई कहती हैं कि हमारे गुरु श्रेष्ठ दानी या पूर्ण दाता हैं। उन्होंने दीन भक्त जनों को अभयदान दिया और उन्हें इस संसार सागर से पार किया। उन्होंने जन्म जन्म के माया मोह के बंधन अथवा कर्म बंधन काटे तथा शिष्यों को यमराज के बंधनों से छुड़ाया। उन्होंने गरीबों को राजा अर्थात वैभव संपन्न बनाया और ईश्वरीय भक्ति रूपी अपार धन दिया। वे गुरुजी सभी को ज्ञान देते हैं, फिर भक्ति देते हैं तथा योग साधना का तरीका बताते हैं। वे शरीर, मन एवं वाणी से सदा सुख देने वाले तथा हृदय व बुद्धि में ज्ञान का उजाला फैलाने वाले हैं। वे सभी दुखों को समाप्त करने वाले हैं। उनके पास सज्जन तथा दुर्जन जो भी आता है वे उसको समान दृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से ज्ञान दान कर उपकार करते हैं। वे आनंदमय तथा ईश्वरीय स्वरूपमय हैं, संसार के माया मोह आदि बंधनों से लिप्त नहीं है। सहजोबाई कहती हैं कि मेरे गुरु चरणदास जी उन गुणों से मंडित हैं, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। साथ संगत जी, ऐसा ही गुरु होना चाहिए जो आपको परमात्मा का सही ज्ञान करवा सके और आपको माया मोह के बंधनों से छुटकारा दिलवाकर मोक्ष की प्राप्ति भी करवा सके। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए।